हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज सेंटेंस। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस वाक्य क्या होता है। इससे पहले हमने ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच किया था और उससे पहले हमने आर्टिकल्स करे थे, नाउन करा है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव भी हमने कर लिया, वर्ब भी कर लिया है। अगर इनमें से किसी भी टॉपिक में अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन क्लियर कर लें अपने, और जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर कर लें, क्योंकि ये सारे जो हैं अगर एक कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इन्हीं चीजों को हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही यूज करते हैं। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो यस्टरडे वी डिस्कस कि सेंटेंस क्या होता है बच्चों। कल कई बच्चों ने आंसर्स भी दिए थे कि शब्दों से एक अल्फाबेट से हमारा क्या बनता है बच्चों, एक शब्द बनता है, वर्ड बनता है। कल मैंने आपसे पूछा था ना क्वेश्चन, एक बच्चे ने जवाब भी दिया था कि हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं और उसमें से 5 क्या होते हैं आपके वोबल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों आप, स्वर या व्यंजन। क्लियर। तो इन्हीं से मिलकर क्या बनता है बच्चों, आपका एक शब्द बनता है, वर्ड बनता है। और वर्ड से आप क्या बनाते हैं बच्चों, एक सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस से क्या बनता है आपका, जो भी आपका चैप्टर है आप एक पैराग्राफ लिखते हैं और उसके बाद दूसरा लिखते हैं। तो सिंपल सा क्या है बच्चों, अल्फाबेट से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से आपके पैसेज जो है पैराग्राफ बनते हैं। क्लियर। अब सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं कल हमने बच्चों डिस्कस करा था। किसी बच्चे को अगर आंसर आता है तो आप लोग हैंड रेज करें और माइक लेके बात करें। कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, कल हमने डिस्कस करा था ना बच्चों। ये 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, कौन बच्चा बताएगा। तो बच्चों जो भी यहाँ पे पढ़ाते हैं उस पे आप लोग जो है फोकस करें, ध्यान दें। तो कल हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 उसके पार्ट्स होते हैं। क्लियर। और उसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर। तो कल मैंने आपको बताया था और जिन बच्चों ने आंसर्स दिए थे वो भी हमने यहाँ पे लिखे थे। तो अल्फाबेट्स जो है A to Z सारे बच्चों को पता होगा कि 26 होते हैं हमारे, जिनमें से 5 हमारे वोबल्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वोबल्स, A E I O U। और जितने रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्लियर। अब कोई भी शब्द होता है, चाहे गर्ल है, चाहे बॉय है, कंट्री है, चिल्ड्रन है, अब ये किससे बने हैं बच्चों, अल्फाबेट से बने हैं। आपका नाम किससे बना है, अगर स्पेलिंग कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप, अल्फाबेट जोड़ के आप बताएंगे, अपने नाम की स्पेलिंग बताएंगे। क्लियर। तो हमने आर्टिकल्स भी करे थे और किस तरह से हम वहां पे वोबल और कॉन्सोनेंट हमने पढ़े थे कि वोबल्स ए और एन और द जो है हमारे आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं, किस तरह से हम यूज करते हैं। क्लियर। तो इन सारे वर्ड्स को मिलके क्या बनता है बच्चों, सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट से क्या बना हमारा, वर्ड बना, वर्ड से क्या बना बच्चों, सेंटेंस बना। क्लियर। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है बच्चों, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्यों बोला हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे एक सेंटेंस है, इंडिया इज अ कंट्री। अब इंडिया इज अ कंट्री क्या है, एक एक शब्द को मिला के हमने एक क्या बनाया, वाक्य बनाया, सेंटेंस बनाया। अब एग्जाम में हम क्यों पढ़ रहे हैं ये बच्चों, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या आता है बच्चों, ये जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं और इनको आपको अरेंज करना होता है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पार्ट्स क्या, कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, तो आप जो है कई बार होता है ना कि हम लोग कहते हैं नहीं भाई कंट्री पहले आएगा, फिर कहते हैं नहीं भाई इंडिया आएगा। तो आपके माइंड में अगर आपको रूल्स पता होंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अरेंज द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो आप लोग एक सेंटेंस में, एक वाक्य में इजीली उनको अरेंज कर सकते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान में देखें, बोर्ड में भी एग्जाम, बोर्ड में भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और अभी आप 6 में, अगर अभी आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर। तो एक वाक्य क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक कंप्लीट सेंस। अगर मैं इनको आगे पीछे लिखा है बच्चों, जम्बल्ड में लिखा है, तो क्या कोई सेंस है इसका, इज इंडिया कंट्री, कोई मीनिंग निकल रहा है बच्चों, ऑब्वियसली नहीं निकल रहा है इसका मीनिंग। जब तक कि हम इसको अरेंज नहीं करेंगे, इंडिया क्या हमारा सब्जेक्ट है, इज क्या है बच्चों आपका वर्ब है, और कंट्री क्या आपका ऑब्जेक्ट। तो इंडिया इज अ कंट्री और हमने इसको अरेंज करा है और अरेंज करके ये क्या बन गया, एक मीनिंगफुल या जो है कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि इंडिया क्या है, एक कंट्री है। सिमिलरली वी आर स्टूडेंट्स, तो वी क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, आर क्या है वर्ब। तो किस तरह से हम इनको अरेंज करेंगे
और एक मीनिंगफुल, अगर इनको आगे पीछे लिखेंगे स्टूडेंट्स आर वी, तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अब कैसे अरेंज करना है ये हमने कल जो है डिटेल में पढ़ा था। कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं बच्चों, कैपिटल लेटर से हम उसको स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ये सारे बच्चों को पता है। और एंड किससे करते हैं? या तो फुल स्टॉप से करते हैं, या आप जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, या एक्सक्लेमेशन जो है, एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या होता है बच्चों? एक ये होता है, इस तरह से होता है, ये हम जो है मार्क करते हैं कंप्लीट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ हमने कल एक सेंटेंस आपको बताया था कि हाउ टू यूज दिस जो है मार्क, चाहे वो एक्सक्लेमेशन मार्क हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, चाहे आपका फुल स्टॉप हो, चाहे आपका जो है क्वेश्चन मार्क हो, कैसे एक सेंटेंस में आप यूज करते हैं। इतना आपको, आई होप इट इज क्लियर टू यू। वाओ, वाओ हम क्या करें, एक हम सडन एक्सप्रेशन दे रहे हैं, सडन फीलिंग आ रही है हमें वाओ, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करे होंगे तो उसमें आपको बताएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव के लिए हम कौन से मार्क करते हैं। कैन यू सी दैट बर्ड? अब आपको पता चल रहा है यहाँ से कि हम क्या करें, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम एक चिड़िया को देख सकते हो? तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लियर? फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे इट इज सो ब्यूटीफुल, एक पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। क्लियर? नेक्स्ट है, हमने पढ़ा था कल बच्चों, अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। कितने पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के? टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। क्लियर? अब कौन सा पार्ट आपका सब्जेक्ट होता है, कौन सा प्रेडिकेट होता है? लेट्स सी। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट हैज नेम, क्या क्या होना चाहिए, क्या होता है उसमें? सब्जेक्ट में इंक्लूड करता है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग इज द सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, क्योंकि सब्जेक्ट हम पहले यूज करें, दैट इज योर सब्जेक्ट हो गया पहला पार्ट। इसके बारे में जो है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कि द गर्ल फिनिश्ड हर होमवर्क। अब गर्ल क्या करती है, कौन बता रहा है हमें बच्चों? ये वाला वर्ड बता रहा है कि लड़की क्या करती है, फिनिश्ड हर होमवर्क। तो फिनिश्ड हर होमवर्क क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है बच्चों हमने? द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स, क्या बताया यहाँ पे? विच टेल्स मीन्स जो बताता है, समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट के बारे में। अब यहाँ पे फिनिश किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है आपका? द गर्ल, राइट? तो द गर्ल हो गया सब्जेक्ट, उसके बारे में जो आपको बताएगा दैट इज योर प्रेडिकेट। तो वर्ब से आपका जो है प्रेडिकेट वाला पार्ट जो है शुरू हो जाता है। क्लियर? तो ये हमने कल डिटेल में करा था, अभी मैं आपको रिवाइज कर रही हूँ। तो पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, पहले हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है, और इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अभी हम सेंटेंस में देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था राम, रमा, गोज। तो अब इसके बारे में कौन बता रहे हैं हमें? गोज। गोज क्या है आपका? वर्ब। सबको पता होगा कि वर्ब क्या होता है। कोई भी एक्शन कर रहे हैं, डूइंग एक्शन, कोई भी आप काम कर रहे हैं जिसमें एक्शन दिख रहा है, वो क्या कहलाते हैं? आपके वर्ब कहलाते हैं। तो रमा गोज, तो गोज बता रहा है किसके बारे में? रमा के। ही क्या होता है बच्चों? ही क्या है यहाँ पे? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है ही? कल भी मैंने आपसे पूछा था तो बच्चे कंफ्यूज करते हो, तो ही क्या है बच्चों? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा सर्वनाम, जो नाउन की जगह हम यूज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? ही। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था बच्चों? कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि यहाँ पे जो है किसी का नाम भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, राइट? तो यहाँ पे गोज किसके बारे में बता रहा है? रमा के बारे में। रैन किसके बारे में बता रहा है? ही। इज यूजफुल किसके बारे में बता रहा है? वॉकिंग। टू स्मोक इज हार्मफुल। तो ये जो है हमारे प्रेडिकेट हैं, और ये वाले हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अब आप ये कंफ्यूज ना करें कि सब्जेक्ट जो है एक वर्ड का होता है, एक शब्द का होता है, मोर देन वन का भी होता है। जैसे यहाँ पे हमने ए यूज करा है। ए क्या है आपका? क्या है बच्चों? ए कौन बच्चा बताएगा? अगर हमने यहाँ पे ए लिखा है तो ए क्या है? या दिस क्या है? फ्यू क्या है? ये कोई बता सकता है? ए क्या है? कोई बताएगा बच्चे? या इसी रीठा ख्याल आप लोग माइक लेके बताएं, ये क्या है?
अगर आप ये ए एंड द, क्या है बच्चों ये? वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, क्या है ये? कितने बच्चों को आता है? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग अगर आपको आंसर आता है। और ये क्या है बच्चे? नाउन है, प्रोनाउन है या आर्टिकल है? किसी को पता है ये क्या है? आर्टिकल्स पढ़े थे ना हमने। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? मैम माय नेम इज प्रसिद्ध प्रसाद। आपको मैम पता है ये क्या है? प्रसिद्ध प्रसिद्ध, प्रसिद्ध आर्टिकल। आर्टिकल, वेरी गुड। कौन सा आर्टिकल है ये? डेफिनेट है या इनडेफिनेट आर्टिकल है? डेफिनेट। ये डेफिनेट आर्टिकल है। आपको यहाँ पे मैंने लिख के भी कल बताया था कि ए और एन क्या होते हैं? इनडेफिनेट, अनिश्चित। ठीक है प्रसिद्ध? जी मैम। प्रसिद्ध, अब आया समझ में कौन सा है? इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनिश्चित। तो जो अनिश्चित इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ए और एन होते हैं। क्लियर? और द क्या होता है? हमारा डेफिनेट आर्टिकल। जब हम पर्टिकुलर किसी चीज की बात करेंगे देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, आपने मैंने पढ़ाया भी था आपको आर्टिकल्स में। प्रसिद्ध, वेरी गुड, सिट डाउन। तो प्रसिद्ध ने अभी बताया कि ये क्या है? हमारा आर्टिकल है। तो हमारा ये क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में हमने क्या बोला है? अ गर्ल। गर्ल क्या है आपका? मेन वर्ड। क्लियर? अब ये लड़की जो है क्या करती है? हम बता रहे हैं कि ये क्या करती है? खेलती है, प्लेस। तो प्लेस किसके बारे में बता रहा है? लड़की के बारे में बता रहा है। तो प्लेस क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया। और गर्ल क्या हो गया? लड़की क्या है आपकी? अ गर्ल। पूरा ये इतना पार्ट जो है सेंटेंस का क्या कहलाएगा आपका? सब्जेक्ट। क्लियर बच्चों? और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? जो इसके बारे में बता रहा है वो। क्योंकि अभी हम जम्बल्ड वर्ड्स देंगे, आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले हम क्या लिखेंगे? वहां पे मेन वर्ड लिखेंगे। मेन वर्ड के साथ आप आर्टिकल्स भी लिखेंगे, आप डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर भी लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है बॉय। अब दिस बॉय रीड्स। अब यह लड़का क्या करता है? रीड्स क्या? हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव है, हम डिमॉन्स्ट्रेट करें कि यह लड़का। क्लियर? रीड्स क्या करता है? तो जहां पे आपका सेंटेंस, अब जो आप क्वेश्चन बनता है कि क्या करता है, तो यहां से आपका हो जाएगा प्रेडिकेट, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट है, अब यहां पे देखो बच्चों, जो हमारा सब्जेक्ट है कितने में डिवाइड हो गया? 1 2 3। तो एक ही वर्ड का नहीं होता हमारा सब्जेक्ट, कितने भी वर्ड्स का हो सकता है। सिमिलरली प्रेडिकेट भी हमारा जो है मोर देन वन वर्ड्स का होता है। यहाँ पे क्या हो गया? अ गुड। तो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। अब हम बता रहे मेन वर्ड क्या है हमारा? स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट क्या है? कैसा है? अच्छा। तो हम क्या बोलेंगे? अ क्या हो गया? डिटर्मिनर है, आर्टिकल है ये भी। और गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं बच्चों? आपको पता है? हमने पढ़ा था ना बच्चों, पार्ट्स ऑफ द स्पीच में हमने पढ़ा था। नाउन पढ़ा था, प्रोनाउन पढ़ा था, वर्ब पढ़े थे, एडजेक्टिव भी पढ़े थे। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? किसी बच्चे को पता है? हिंदी में बता दें अगर इंग्लिश में नहीं आता है तो। एडजेक्टिव क्या होते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? विशेषण। कितने बच्चों को आता है? किसी को नहीं आता है। हमने तो इतना डिटेल में पढ़ा था, तब भी मैंने आपसे पूछा था। अगर आपको नहीं आता है तो हम रिपीट करेंगे यहाँ पे। एनीवे मैं दोबारा आपको पढ़ाऊंगी ये वाला टॉपिक। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों? जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करते हैं, उनको जो है उनके बारे में बताते हैं, हमें मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। किसके बारे में? अगर मैं सिंपल सा बोल सकती हूँ, स्टूडेंट सक्सीडेड। एक सिंपल सा बोला है मैंने। एक स्टूडेंट क्या है? सक्सीडेड में सक्सीड होता है, सफल हो। बट यहाँ पे मैं बोलूँ एक गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट। राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है और ज्यादा। कौन सा वर्ड कर रहा है? गुड। तो इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। क्लियर? ये अलग हमने टॉपिक पढ़ा था। एडजेक्टिव क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अ गुड स्टूडेंट इज सक्सीडेड। अब ये पूरा हमारा क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है कि हम बता रहे हैं ये मेन वर्ड हो गए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ड होते हैं और दूसरा होता है क्वालिफायर। और क्वालिफायर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ए गुड बॉय या ए गुड स्टूडेंट सक्सीडेड।
सिमिलरली हम यहाँ पे बॉय की विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव बता रहे हैं। द टॉल बॉय, यहाँ पे भी ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। द टॉल बॉय जम्प्ड, तो क्या कर रहा है, लंबा सा लड़का बॉय क्या कर रहा है, तो जंप्ड कर रहा है। तो जंप क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट। सिमिलरली दीज प्रीटी गर्ल्स डांस, कि ये प्रीटी गर्ल्स क्या कर रही हैं, डांस कर रही है। तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे डिटर्मिनर को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 पार्ट्स होते हैं हमारे सब्जेक्ट के, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। द यंग गर्ल इन द रूम इज वाइज, अब यहाँ पे इज क्या है आपका, वर्ब। तो वर्ब से हमारा क्या हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया कि जो यंग लड़की जो है, अब यंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बारे में बता रही है, नाउन के बारे में बता रहा है, और ये क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। क्लियर। कहाँ है, कमरे के अंदर है, तो कैसी है, हम किसके बारे में बता रहे हैं, यंग गर्ल जो कमरे के अंदर है, जो रूम के अंदर है, ये एक फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है, कैसी है, इज वाइफ। सिमिलरली हिज एल्डर सिस्टर्स इन दिल्ली, तो यहाँ सिस्टर के बारे में क्या बता रहा है, वो एल्डर, बड़ी। इज अ डॉक्टर, क्या है वो, इज अ डॉक्टर। क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, वर्ब आएगा, जो हमें बताएगा कि वो बच्चा या कोई लड़की या कोई थिंग आपकी क्या कर रही है या कैसे कर रही है। एक क्वेश्चन हमारे माइंड में पुट होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो अभी सारे बच्चे ध्यान से देखिए, एक मैं आपको करके बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस है जम्बल्ड है। आपके एग्जाम में आता है ना बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन, जीआईसी रीठा खाल। अभी यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों एग्जाम में, बोर्ड में भी आएगा। अभी आपकी 6 क्लासेस, 7th 8th 9th 10th सारी क्लासेस में जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला मैं आपको करके बता रही हूँ कि आपको किस तरह से करना है बच्चों। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। अब हमने पहले बताया था आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, क्या होता है सब्जेक्ट, किसी का नाम हो सकता है, कोई एनिमल का नाम हो सकता है, कोई प्लेस का नाम हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, वी। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वी। सारे बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे, और इसी तरह से आपको नेक्स्ट फिर मैं आपसे पूछूंगी। तो वी हो गया बच्चों सब्जेक्ट आपका। क्लियर। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, अगर कोई सेंटेंस में आपको जंबल्ड में दिया है ऑक्सिलरी वर्ब, तो पहले आप क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है आपका, हैव। इसके बाद क्या है, वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे। क्या होगा बच्चों, वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे। यहां पे हमने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिया भी है, वी हैव ए हॉलीडे दिस फ्राइडे। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद जो है प्रेडिकेट के पार्ट्स को आपको लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, आप लोग कोशिश करें और फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी। सारे बच्चे नोट डाउन करें, ये जंबल्ड वर्ड्स करें, और उसके बाद फिर मेरे को आंसर देंगे सारे बच्चे। सबसे पहले आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट, फिर लिखना है ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब है, उसके बाद आप जो है उसके पार्ट्स लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट के पार्ट्स लिखेंगे कि अगर उसमें आपका डिटर्मिनर है, उसमें एडजेक्टिव है, तो पहले उसको लिखेंगे और फिर लिखेंगे आप ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है हमारा, वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे। फुल स्टॉप। तो यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर लिखना है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। क्लियर। तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया, और यहां से यहां तक आपका क्या हो गया बच्चों, प्रेडिकेट। क्लियर। अब नेक्स्ट कौन बच्चा बताएगा, कुक्स माई मॉम डिलीशियस फूड। अब इसमें ये देखिए आप, पहले सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, कौन बच्चा बताएगा, नाउन क्या है यार, अच्छा ये बताएं, इसमें आपका सब्जेक्ट कौन सा है बच्चों, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, किसी को नहीं पता है,
DIC रीठा खाल, आप ये तो बताएं यहाँ पे। इस वेरी इजी, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत आसानी रहेगी एग्जाम में। यहाँ पे क्या है, कुक करना क्या होता है बच्चों, इसमें एक्शन दिखाई दे रहा है ना। यस, DIC रीठा खाल, व्हाट इज योर नेम? Good morning, ma'am. गुड Ma'am, मॉर्निंग। my name is Abhinav. अभिनव, अभिनव आप बताएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? Ma'am, subject my mom. वेरी गुड। और वर्ब? Ma'am, cooks. वेरी नाइस, वेरी Ma'am, नाइस। ma'am, delicious. डिलीशियस, Delicious food. डिलीशियस फूड। Food. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। क्या नाम है बेटा? Ma'am, अभिनव। Abhinav. अभिनव, अभिनव वेरी गुड। अभिनव, अभी अभिनव ने बताया, वेरी गुड। अभिनव की समझ में आ गया है कि ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, आपका वर्ब है, और इसके बाद आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। क्लियर? वेरी गुड अभिनव, वेल डन, सिट डाउन। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, अब एम क्या होगा आपका, कैपिटल। माई मॉम कुक्स डिलीशियस फूड। वेरी गुड अभिनव। नेक्स्ट है बच्चों, वेलकम्ड एवरी गेस्ट, GUEST, और वॉस। अब यहाँ पे देखेंगे आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी है, तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज करना है। तो क्या आएगा बच्चों? अभी अभिनव ने बताया, इससे पहले प्रसिद्ध ने आंसर दिया था। आप कौन बच्चा देगा? रीठा का। तो सिंपल से क्या है बच्चों, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और यहां से आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्लियर? नेक्स्ट है, वेलकम्ड एवरी गेस्ट वॉज। DIC रीठा खाल, कोई भी बच्चा माइक लेके जवाब दें। व्हाट इज योर नेम? पहले अपना नाम बताइए। Ma'am, my name is Saurya Rawat. सॉरी, सॉरी, इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? Ma'am, guest. गेस्ट, गेस्ट, GUEST, यहाँ पे यू मैंने लिख दिया। हाँ, एवरी गेस्ट, ठीक है, वेरी गुड। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद आप वर्ब कौन Yes, सा है ma'am. इसमें? इसके बाद क्या लिखेंगे आप? Ma'am, was. ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब है इसमें? वॉज है। क्या है? वॉज आपका वर्ब है ना बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये है आपका, Was, और ये ma'am, क्या है, was. ऑक्सिलरी वर्ब। तो क्या हो जाएगा बेटा? सॉरी, क्या होगा बेटा ये? एवरी गेस्ट Was. वेरी गुड वेलकम्ड। बोलो। Welcome. वेरी गुड। तो हो गया आपका Welcomed. कंप्लीट सेंटेंस। एवरी गेस्ट वॉज वेलकम। ये क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे देखो मैं लिख भी रही हूँ ऑक्सिलरी वर्ब, और ये है आपका मेन वर्ब। तो ये नहीं है यहाँ पे मेन वर्ब एक ही था, यहाँ पे हमारे दो हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, इसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारा मेन वर्ब। तो क्या हो गया आपका सेंटेंस, जैसे अभी शौर्य ने बताया, ई आपका कैपिटल आएगा, एवरी गेस्ट वॉज वेलकम्ड, और फिर आएगा आपका फुल स्टॉप। वेरी गुड शौर्य। तो यहाँ क्या हो गया बच्चों, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज से आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अब कौन बताएगा? यहाँ पे पहले वेरी, इट इज वेरी इजी। सबसे पहले आपको क्या देखना कि सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे। देखो, द थीफ अरेस्टेड द पुलिस में। अब द थीफ तो पहले आएगा नहीं ना, चोर तो पुलिस को पकड़ेगा नहीं ना, पुलिस चोर को पकड़ेगी। तो ऑब्वियसली क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या होगा? कौन बताएगा? अब की बारी गर्ल्स बताएंगी। अभी तक बॉयज बता रहे थे, अब गर्ल्स बताएंगी। यस, व्हाट इज योर नेम? Good morning, ma'am. गुड Ma'am, my मॉर्निंग। name is Rishti. सृष्टि, सृष्टि, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या आएगा बेटा? The policeman.
वेरी गुड। ये क्या है आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें वर्ब क्या है, अरेस्ट करना, पकड़ना, मतलब उसको अरेस्ट कर लिया है, तो ये हो गया वो आपका वर्ब। तो क्या आएगा सृष्टि नेक्स्ट? arrest, अरेस्टेड, वेरी गुड। अरेस्टेड वर्ब हो गया। achieve, और ये हो गया आपको किसको ऑब्जेक्ट हो गया कि किसको पकड़ा, राइट? तो किसको पकड़ा बच्चे? द पुलिसमैन। बोलो सृष्टि। द पुलिसमैन the policeman arrested अरेस्टेड the thief, द थीफ। the थीफ thief, किसको बोलते हैं? चोर को। तो पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। वेरी गुड सृष्टि, thief, वेल डन। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये भी ध्यान में रखें कि टी क्या होगा, अब कैपिटल होगा क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस को। द पुलिसमैन arrested the thief। फुल स्टॉप। लास्ट में क्या लगाना है आपको? फुल स्टॉप। अब यहाँ पे पुलिसमैन क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट। और अरेस्टेड से लेके यहां तक आपका हो गया प्रेडिकेट। क्लियर? नेक्स्ट इज बेक्स। बेक्स मैंने जैसे बेकिंग करते हैं ना हम लोग, बेक करना। और बेकर ब्रेड। तो सब्जेक्ट कौन होगा? बेकर। आपको पता है ना कौन करता है बेकरी में जो काम करते हैं? बेकर्स, जो कुक्स करते हैं, आपके लिए बिस्किट करते हैं, बेक्स करते हैं, या ब्रेड जहां से लेते हैं आप। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? अभी सृष्टि ने बताया था, आंसर दिया था। वेरी गुड सृष्टि। इससे पहले सौर्य ने दिया था, अभिनव ने दिया था, प्रसिद्ध ने दिए थे आंसर। अब जो है गर्ल्स दें आंसर, या जो बच्चे बॉयज हैं वो दें आंसर। जिसको आता है वो माइक ले और फटाफट आंसर दे। इससे आपका जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है बच्चों। अगर आप यहाँ पे जवाब दे रहे हैं तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा ना कि हम जो है राइट आंसर दे रहे हैं। यस। good morning ma'am, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर नेम? my name is Mamta, ममता। ममता, इतना टाइम हम नहीं लगाते बेटा, फटाफट जवाब देते हैं। आप बताओ यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है? बेकर है, ब्रेड है, या बेक? a baker, बेकर, वेरी a गुड। baker, अ बेकर, वेरी गुड। ये सब्जेक्ट हो गया आपका। अब बेकर क्या करता है? a breaks bread, बेक्स, वेरी गुड। अब बेकर बेक्स। बेक्स क्या है आपका? वर्ब है। किसी काम को करना क्या होता है? वर्ब होता है। वेरी गुड ममता। अ बेकर बेक्स ब्रेड। बोलो, bread, कंप्लीट द सेंटेंस। फिर से बोलो, अ बेकर a baker breaks bread, बेक्स, बेक्स बेक करना, बेकिंग, बेक्स ब्रेड। bakers वेरी गुड bakes ममता। अब जो bread, नेक्स्ट बैठी है ना बिटिया, उसके दो दो, नेक्स्ट स्टूडेंट को दे दो, अपने जो नेक्स्ट है, माइक दे दो उसको। good वेरी गुड, morning वेरी ma'am, गुड। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड ममता, वेल डन। नेक्स्ट है बच्चे, ऑफ लेदर द जैकेट वॉज मेड। अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट क्या है? आपका नाम क्या है? पहले ये नाम बताओ। the jacket, वेरी ma'am गुड। my देखो, name is Gopi, गोपी। गोपी, देखो आप डर रहे थे और आप सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। द जैकेट क्या है आपका? सब्जेक्ट। वेरी गुड। अब वर्ब क्या है? अब जल्दी से देखो was इसमें वर्ब क्या है? was वेरी made गुड। वॉज मेड was made ऑफ of लेदर। leather, वेरी गुड। देखो गोपी, आपने सही बताया ना, और आप डर रहे थे। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट को दो, अब जो तुम्हारे नेक्स्ट बैठी है लड़की, गोपी। वेरी गुड गोपी। शिफ्ट, good शिफ्ट morning करना। ma'am, गुड मॉर्निंग, व्हाट इज द नेम? my name is Sadika, सारिका। सारिका, आप बताएं। सिप्ड सम वाटर द स्पैरो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? the sparrow, वेरी गुड। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है, द स्पैरो। अब एक्शन क्या है? क्या कर रही है वो? अब सब्जेक्ट के बारे में मैं पूछ रही हूँ ना saved कि सब्जेक्ट क्या कर। सिप्ड, वेरी गुड।
ये क्या हो गया आपका वर्ब। क्या सिप कर रही है? some water, वेरी water, गुड, सम वाटर। तो सेंटेंस क्या बना बेटा सारिका? द स्पैरो, the बोलो, sparrow, the सिप्ड, sparrow is सिप्ड, sipped सिप्ड, सिप्ड, हाँ, some, सम वाटर, sip, some water. सम वाटर। वेरी गुड सारिका, वेल डन। अब नेक्स्ट को दो अपने। देखो आप ही लोग आंसर दे रहे हो और सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया। वेरी गुड, वेल डन। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? My name is Nikita. निकिता। निकिता, यहाँ पे है द कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन माई नेबर। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। नेबर किसको बोलते हैं? पड़ोसी। निकिता, My neighbor. वेरी गुड। माय नेबर, मेरा पड़ोसी। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब क्या करता है, काम क्या करता है निकिता? Is यहाँ working पे देख, on. वेरी गुड। ये क्या है? Is हमारा वर्ब है। देखो ये हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? किसमें काम करता है? कंप्यूटर में। तो क्या हो गया सेंटेंस? the माय computer. नेबर, बोलो, माय नेबर My neighbor. इज My वर्किंग neighbor ऑन, इज is वर्किंग working ऑन on. द Is working कंप्यूटर, on the द computer. कंप्यूटर। वेरी गुड निकिता, वेरी गुड, वेल डन। अब अपने पीछे वाले बच्चे को दो 2 मोर सेंटेंसेस। और अगर किसी ने यहाँ पे नोट डाउन नहीं करा है तो यहाँ पे आंसर्स भी दिए हैं बच्चों, यहाँ पे आंसर्स भी हैं। अब घर में जाके सारे बच्चे जो हैं क्या करेंगे? इसको अपने आप करेंगे। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा बच्चों? आर ग्रेटिट्यूड टू शो वी हैव टू देम। क्या आएगा यहाँ पे? किसी बच्चे को आता Good है ये? morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर नेम? My name is Kumari Khushi. खुशी, खुशी। हाँ खुशी, आप बताएं। आर ग्रेटिट्यूड टू शो। अब इसमें आप देखें कि सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होते हैं? एनिमल का नाम होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होंगे, ये हो सकते हैं सब्जेक्ट आपके। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? प्रोनाउन या नाउन कुछ दिख रहा है इस सेंटेंस में आपको? खुशी, We have वेरी गुड, वेरी गुड। वी हैव, to them. तो ये वर्ब हो गया टू शो। खुशी, वी हैव टू शो आर ग्रेटिट्यूड टू देम। अब बोलो सेंटेंस खुशी, कंप्लीट द सेंटेंस। वी हैव, We have. बोलो, वी हैव टू शो, We have टू शो to show आर ग्रेटिट्यूड, बोलो, ग्रेटिट्यूड टू देम, gratitude. टू देम। वेरी गुड खुशी। सिट डाउन, एक बच्चे को और दे दो और ये लास्ट सेंटेंस कर लेते हैं। इफ यू, वर्क है ये, हार्ड श्योरली यू विल सक्सीड। सब नोट डाउन करें। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे, तो आप यहाँ पे करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और आपका वर्ब क्या है। तो यहाँ पे बच्चों जो है कंप्लीट करा है। अभी टाइम जो है ओवर हो गया है, आप लोग घर में करके लाएंगे इसे। और यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे सॉल्व करके रखे हैं, आप लोग इसको घर में जाके प्रैक्टिस करें और यहाँ पे मार्क करें कि यहाँ पे वर्ब, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। और इस तरह से आप सारे सेंटेंसेस को मार्क करेंगे। क्लियर? 2 पार्ट में डिवाइड करने हैं क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कितने होते हैं? 2 पार्ट्स। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। क्लियर? तो सारे बच्चे रिवाइज करेंगे और घर में जाके इसको दोबारा से कोशिश करेंगे करने की। और जैसे आज सारे बच्चों ने GIC रीठा खाल से बहुत सारे बच्चों ने जो है जवाब दिए हैं। वेरी गुड बच्चों, वेल डन सारे बच्चे। जिन बच्चों ने जवाब दिए उनके लिए क्लैप करें सारे बच्चे, ताली बजाएं सारे बच्चे।
वेरी गुड। और कल जो है सारे बच्चे और जिन्होंने जवाब नहीं दिया कल वो लोग भी सारे बच्चे जो है कोशिश करेंगे यहाँ पे आंसर देने की। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। वन मोर एक्सरसाइज, बट अभी टाइम जो है बच्चों हो गया है, तो दैट इज वाई टुमारो हम जो है आर्टिकल्स करेंगे कल, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, आर्टिकल समझ में नहीं आया है। तो कल हम नया टॉपिक लेंगे, और अगर इसमें कहीं पे आपकी समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन को कल जो है क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को। तो बच्चों घर में जाके रिवाइज द टॉपिक एट होम। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।